नमस्कार सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आपके अपने एस्ट्रो लेवल से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जुपिटर का पूर्णवासु नक्षत्र में हुआ ट्रांजिट। 13 अगस्त 2025 को गुरु ग्रह ने जुपिटर ने पूर्णवसु नक्षत्र में ट्रांजिट किया, जो कि जेमिनी में आता है। और उसका कुछ पार्ट जो है वो कर्क राशि में भी आता है। और करीबन 17 जून 2026 तक गुरु पूर्णवसु नक्षत्र में रहेंगे। पूर्णवसु नक्षत्र यानी कि जुपिटर का अपना नक्षत्र है। तो थोड़ा हम इसका और ज्यादा डिटेल एनालिसिस और प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये वीडियो को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और प्रेडिक्शन वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पूर्णवसु नक्षत्र जो है वो फैला हुआ है 20 डिग्री मिथुन राशि से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क राशि में। तो इसका कुछ पार्ट कर्क राशि में भी आता है। और जैसे कि आप जानते हो कि हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं, राशि के 4 राशि के पद होते हैं। तो इसमें जैसे कि पहली मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन और कर्क राशि आती है। इस नक्षत्र का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुरु स्वयं इसके रूलर है। इस नक्षत्र को गुरु ओन करते हैं। और इसकी जो देवता है वो अदिति है। अदिति को देवताओं की माता भी कहा गया है। हमारे पुराणों में जो देवता है उनकी माता, उसमें से 12 आदित्य देवता है, उसमें से एक हमारे सूर्य भगवान भी है 12 आदित्यों में से। तो उनकी माता अदिति है, यानी देवताओं की माता अदिति कहा जाए। तो इसलिए यह बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक एक बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है। इस नक्षत्र का सिंबल बो यानी कि धनुष्य बाण है, धनुष्य है। और योनि इसकी कैट यानी बिल्ली है। अभी पुरुषार्थ में ये अर्थ को देखता है, यानी ये फिनेंस को देखता है। अर्थ यानी फिनेंस, अर्थ अर्थशास्त्र यानी फिनेंस को ये सपोर्ट करता है। और इसके 3 गुण जो होते हैं उसमें 2 राजस है और एक सात्विक गुण है। इसमें वात का दोष आता है। अपने बॉडी में ये नोस यानी कि नाक को रिप्रेजेंट करता है। इसका गण देव है। और इसकी जात जो है नक्षत्र की वो एक ट्रेडर की है, यानी फिनेंस ट्रेडर, ये चीजें को ये ज्यादा सपोर्ट करता है ये नक्षत्र। ये नक्षत्र की क्वालिटी चेंज करना, किसी चीज का आप बदलाव चाहते हो तो बदलाव के लिए ये सपोर्ट करता है। किसी चीज को आप एडप्ट करना चाहते हो तो ये नक्षत्र उसके लिए सपोर्ट करता है। कलर इसका सिल्वर या लाइट ग्रे कलर। तो सिल्वर हैज अ मेटल, और जो भी चीजें लाइट ग्रे या सिल्वर कलर की है उनका इंपॉर्टेंस इस नक्षत्र में ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका डायरेक्शन, हर नक्षत्र एक डायरेक्शन होता है, तो ये उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये नक्षत्र का हम लोग और थोड़ा ज्यादा डीप में एनालिसिस करेंगे। पूर्ण वसु इस नक्षत्र का नाम है। तो उसमें से पूर्ण यानी पुनः, उसका मतलब होता है अगेन, फिर से कोई चीज होना। और वसु का मतलब होता है ब्रिलियंट। तो यह अर्थ, किसी चीज को फिर से अच्छी तरह से करना, ब्रिलियंटली करना, अच्छी तरीके से और प्रेजेंट करना। ये नक्षत्र जातकों को सही डायरेक्शन में डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो ट्रांजिट है, गुरु एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है, पूर्णवासु इनका खुद का नक्षत्र है, एक पॉजिटिव नक्षत्र है, ऑस्पिशियस नक्षत्र है। तो ये जातकों को सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा। ये नक्षत्र ट्रैवलिंग को भी ज्यादा प्रमोट करता है। तो अगर जिनके भी गुरु में चंद्रमा या चंद्रमा में गुरु की दशा चल रही है तो उनके लिए ट्रैवलिंग होगी, या जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। गुरु का एक खुद का नक्षत्र है। तो गुरु का खुद का नक्षत्र होने से गुरु खुद एंकरेज करेंगे कि आप सही पाथ यानी सही मार्ग चुनो, और आपका एक स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़े, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिले। गुरु ये हमें बताता है कि हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी सर्च करनी पड़े। हमें क्या चाहिए, हम कैसे हैं, हमें क्या, हमारी कुछ गलतियां हुई है हमसे, जो हम इस गुरु के इस नक्षत्र के ट्रांजिट में उसको उसके ऊपर मार्क करके अपना एक सही दिशा पकड़ेंगे। मैंने बोला ना, ये पॉजिटिव चीजों को सपोर्ट कर रहा है। तो ये नक्षत्र आपके लिए फायदेमंद इसलिए होगा अगर आपकी गुरु की दशा एक्टिवेट है और आपकी खुद की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है और उसकी दशा भी है। तो आपको ये राइट डिसीजन और सही निर्णय लेने में आपको मदद करेगा, सही रास्ते पर चलने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलतियों के कारण आप पीछे हो रहे हो आपके फील्ड में, तो उसके लिए ये मदद करेगा। तो इसलिए ये नक्षत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है।
ये नक्षत्र हमें इस चीज के लिए भी प्रमोट करता है कि हम दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करें। जो अभी के हम देख रहे हैं कि हम किसी के ऊपर भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। मतलब अननोन के ऊपर तो अलग बात है, हम नहीं ट्रस्ट करते, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं, उनके ऊपर भी ट्रस्ट के इश्यू आते हैं। तो ये नक्षत्र प्रमोट करता है कि हमें गाइडेंस कर देता है कि सही लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करना सीखो। और ये हमें ये भी बताता है कि आप सही सवाल पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सवाल पूछना। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सही सवाल नहीं पूछते, गलत, और हमें सोल्यूशन नहीं मिलता उस चीज का। तो अपने फील्ड में सही सवाल, सवाल सही रहेगा तो उसके जवाब भी सही रहेंगे। तो इस चीज या इस क्वालिटी को भी ये नक्षत्र बताता है। ये मिथुन राशि में थोड़ा सा एनालिटिकल विद लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जा तक तो ले जाता है। एनालिटिकल मतलब आप हर चीज से सोच समझ के करते हैं, किसी भी चीज में आप हड़बड़ी नहीं करते हो, बोलते हैं ना, पूरी तरह से एनालिसिस आप करते हो कि क्या अगर मैं ये करना चाहता हूँ ये सही है, ये गलत है। आप उसी फील्ड में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, आपकी कलीग की सलाह लेंगे, हो सकता है कि कोई आपके एल्डर हो फैमिली में, उनकी सलाह लेंगे, आप लॉजिकल थिंक करना शुरू करेंगे। तो ये नक्षत्र मिथुन राशि में इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता है। ये इस चीज से जातक को बताता है कि आप एक मोर एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग करो, इमोशन से डिसीजन ना लो, हड़बड़ी में डिसीजन ना लो। और कर्क राशि में ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है कि आपको आपकी जर्नी है, सोल जर्नी, आपको ये रियलाइजेशन होने लगता है कि आपके लिमिट्स क्या है, और फिर ये आपको एक सही रास्ते के ऊपर बताता है। ये नक्षत्र जिनका भी है उनका एक विजडम रहता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो, आपकी दिशा गलत नहीं हो। आप चाहे आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए। बाद में नहीं आपको लगना चाहिए कि मैंने डिसीजन ही गलत लिया जिसके वजह से आपको तकलीफ आ रही है। तो ये नक्षत्र उसके लिए प्रमोट करता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम का चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में था। तो हम तो जानते हैं भगवान श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान श्री राम के अगर आप जीवन देखो तो वो हमेशा एक सही डायरेक्शन में चले, उन्होंने कभी अधर्म का रास्ता नहीं लिया। इतनी सारी हम भगवान श्री राम का चरित्र तो हम जानते ही है। तो उनका चंद्रमा ही इस नक्षत्र में था। तो आप जान सकते हो ये नक्षत्र कितना पावरफुल है और क्यों इस नक्षत्र का इंपॉर्टेंस है। अभी हम आगे जाते हैं इसको। और अभी ये नक्षत्र का जो ट्रांजिट है जो अभी 13 अगस्त को हुआ है, और ये करीबन 17 जून 2026 तक गुरु ग्रह जुपिटर इसी पूर्ण वसु नक्षत्र में रहेंगे। थोड़ा सा हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये नक्षत्र बहुत सारी कंट्रीज जो अभी वॉर में है उनको उनकी वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की मदद करेगा। कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को, ये देशों को ये रियलाइज हो जाएगा कि वॉर से तो और ज्यादा हमें ही नुकसान होने वाला है। तो कुछ समय के लिए तो गुरु ग्रह ये वर्ल्ड के लिए पॉजिटिव दे रहे, तो कोई बड़ा वॉर आप इस समय में नहीं देखोगे। तो एक कृपा हो रही है गुरु ग्रह की। भले वो हमारे देश का पाकिस्तान के साथ आगे जाके होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। और किस और देश का भी हो रहा है, आपने देखा रहेगा रशिया, यूक्रेन, इसराइल का भी चल रहा था, हमास और ईरान के साथ की वॉर की। तो उन चीजों में थोड़ी सी कमी आएगी। और बाकी के भी जो देश है, चाइना ताइवान के लिए भी बोला जाता है कि उनमें भी वॉर हो सकता है। तो यहाँ पे तो वॉर वाली स्थिति बहुत हद तक कम हो रही है। तो ये उस चीज के लिए थोड़ा सा ये प्रमोट कर रहा है कि आप एक पीस वे में, या एक हम बोल सकते हैं कि आप वॉर के लिए ना जाए। थोड़ा सा नेगेटिविटी जो वॉर के कारण आती है उसके लिए ना जाए। तो ये ठीक है, लेकिन ये कुछ समय के लिए तो रहेगा जब तक गुरु ग्रह पूर्णवसु नक्षत्र में है। ये नक्षत्र का, क्योंकि हमने पहले बताया कि पुरुषत्व क्या है, अर्थ है, अर्थ मतलब फिनेंस। तो मैं सीधा बोलता हूं कि हम वे करके दिखाता कि आप दूसरे, एक देश दूसरे देश के साथ क्या बिजनेस डील करता है। तो ये सारे देशों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वॉर हो या और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे ज्यादा भाई आपकी खुद की देश की अर्थ की स्थिति क्या है, आप क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर देश को रियलाइज होना लगेगा और उसके लिए वो सारे देश प्रयास करेंगे। इसमें हम देख ही रहे कि हमारा और चाइना, पाकिस्तान के बाद हमारे चाइना से भी रिश्ते 2020 से खराब होने शुरू हुए थे। तो वो अब इंप्रूव होने लगेंगे, और इसमें भारत का भी फायदा है और चाइना का भी फायदा है। यूएस के साथ जो हमारा थोड़ा ट्रेड वॉर का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो थोड़ा यूएस
उसको स्लो करेगा या एक डील हो जाएगी कंफर्टेबल जो दोनों देशों को मंजूर हो। तो ये चीजें ग्लोबल लेवल पे होने वाली है और फिनेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए तो ये नक्षत्र अच्छा है। अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो ये नक्षत्र प्रमोट करता है कि आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो जिनका भी गुरु की भी दशा चल रही है या गुरु की अंतरदशा चल रही है, तो उनका अपने बच्चों के साथ या बच्चों के लिए वो कुछ अच्छा करना सोच रहे हो तो ये गुरु, ये नक्षत्र उसके लिए प्रमोट करेगा। बच्चों के साथ जिनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, अलग लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन वो सुधार होने का या उसमें एक अच्छी तरह से नया रिलेशनशिप बनाने का ये समय है। और जो कपल्स चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि उन्हें बच्चा हो, तो उनके लिए भी होगा, लेकिन वो उनकी खुद की कुंडली के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगा। तो उसके लिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी कपल्स अगर चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस नक्षत्र में बच्चों को लेके बहुत अच्छा है ये नक्षत्र। दूसरी चीज, ये नक्षत्र लोगों को प्रमोट करेगा स्पिरिचुअलिटी के लिए जाने के लिए, हीलिंग प्रोग्राम्स लेने के लिए। अगर माइंड के कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं पता कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो सही स्पिरिचुअलिटी, सही हीलिंग प्रोग्राम, मेडिटेशन में आप जाके अपने आप को, माइंड को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये होगा इस नक्षत्र द्वारा। अभी हम आगे देखेंगे इसके पद के प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे गुरु ग्रह, देखिए ये नक्षत्र शुरू होता है 20 डिग्री से, पहले हमने बता चुका है। मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेके कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक ये नक्षत्र फैला हुआ है। तो पहला जो नक्षत्र है, हर नक्षत्र में पद होते हैं, राशि के पद होते हैं। तो पहला मेष पद आता है 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। इसमें जब गुरु अभी जो ट्रांजिट कर रहे हैं, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां लाने वाले, अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग सेक्टर में। और बहुत सारे जो बिजनेस है उनको लग रहा है कि अभी हमें वो समय आ चुका है कि अभी हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस अभी चेंज करनी चाहिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होने वाला है। हाँ, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, हर एक की कुंडली के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, लेकिन इन जनरल आप सोच लो कि बिजनेस में होने वाला है कि बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विस को चेंज करेंगे। उसके लिए ये पहले पद का ये प्रेडिक्शन है और नए अपॉर्चुनिटीज भी देगा बहुत सारे सेक्टर में गुरु ग्रह। जो अगले पद में, जैसे गुरु 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट में वृषभ पद आता है मिथुन राशि में, यहां पे जब जुपिटर जाएंगे तो ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। माइंड रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, स्पेशली अगर जिनका मान लो चंद्रमा इसी डिग्री में हो, मतलब उनकी मिथुन राशि होनी चाहिए, और मिथुन राशि में अगर आपका चंद्रमा इसी में उच्च का हो और वो अगर एफ्लिक्टेड हो तो भी ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक माइंड रिलेटेड, आप अगर हीलिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। और सेकेंडली अगर उनका उच्च का ही चंद्रमा है तो उनके लिए एक माइंड अच्छा हो जाएगा कुछ चीजों का हासिल करने के लिए। क्योंकि देखिए माइंड, मन का जो कारक है वो चंद्रमा होता है, और मन ही अगर दूषित हुआ तो फिर बाकी की सारी चीजें का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि पहली चीज हमारे किसी भी इसके मन में आती कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मन में पहला था। फिर उस चीज को हम लोग अपने प्रैक्टिकल में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते। तो इसलिए ये नक्षत्र, चंद्रमा जिनका अगर इसी पद में है तो उनके लिए अगर माइंड रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उनके लिए एक रिलीफ मिल जाएगी। बाकी लोगों के लिए भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है मेडिटेशन करना। क्योंकि देखो ये नक्षत्र बॉडी में नोज, नोज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नाक को, और हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं वो नोज से करते हैं। तो मेडिटेशन में जो ब्रीदिंग की टेक्निक, आपको एक ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आपका मन शांत हो, आप फोकस हो, आपके पास कोई नेगेटिव विचार नहीं है। तो उसके लिए ये नक्षत्र मदद करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइज क्रिएशन, उसके लिए क्या पॉजिटिव तरीके से चीजों को सोचे, उसको डिजायर करे और उस चीजों को पाले। तो उसके लिए अपने बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस बनते हैं, आपने देखा रहेगा, जिसको हम लोग, एक सीक्रेट नाम की मूवी भी बनी, क्या आप सबको वो पता है। बहुत सारी किताबें भी है इसके ऊपर, माइंड के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो अभी वो समय सही है, ये समय वो सही है। अगर आपको कोई, आप शुरुआत शुरुआत किसी किताब से भी कर सकते हो। बहुत सारी किताबें हैं, मोटिवेशनल किताबें हैं, माइंड को रिलेटेड किताबें हैं कि कैसे अच्छा सोचना चाहिए, तो वो किताब पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी रेमेडी रहेगी। और मेडिटेशन मैंने बोला है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन,
वो सारी चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों का आपको सबको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनके भी गुरु में राहु की दशा या राहु में गुरु की दशा, ये अगर इस पीरियड में चल रही है, और उनके लिए बहुत ही अच्छा। लेकिन एक ही चीज है कि उनके कुंडली में राहु और गुरु दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर राहु और गुरु आपकी खुद की कुंडली में हॉरोस्कोप में पॉजिटिव है, और आपको गुरु में राहु की दशा या राहु में गुरु की दशा चल रही है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो राहु गुरु दोनों सपोर्ट करेंगे। और ये मैं गुरु और राहु का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर है। गुरु आप सभी जानते हो कि ये अभी पूर्णवासु नक्षत्र में मिथुन राशि में चल रहे हैं, और राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो गुरु की नवम दृष्टि राहु के ऊपर जा रही है, और राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर जा रही है। तो पंचम नवम का राहु में योग है। और अगर राहु और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे और उनकी दशा चल रही है, तो फिर आपके लिए एक टाइप का ये उन जातकों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड रहेगा। और फिर हम आगे देखते हैं। आगे जैसे ही मिथुन राशि के आखिरी पद मिथुन में ही रहेंगे, 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। तो यहाँ पे गुरु वर्गोत्तम हो जाएंगे। वर्गोत्तम क्या होता है कि जो ग्रह अगर जिस राशि में हो, उसी राशि के अगर वो पद में आता है, जैसे कि मिथुन राशि में और मिथुन राशि के पद में ही गुरु आता है, या गुरु या कोई भी ग्रह, तो उसको वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम ग्रह ज्यादा करके अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो अगर अपनी स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो फिर वो और ज्यादा अपना बेनिफिट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरु एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। ग्लोबल लेवल के ऊपर नए नए मॉडल्स आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिससे ये लगेगा कि इससे आने वाला काम इसके ऊपर ही होने वाला है। और यही चीज अभी फ्यूचर है। बहुत सारी कंपनियां ये कंपलसरी कर देंगी कि भाई आपको जॉब के लिए, जॉब हो या प्रमोशन हो, तो उसके लिए आपको इसकी स्किल्स या ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज में गवर्नमेंट भी हो सकता है एआई रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड अपने एजुकेशन में भी डाले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज तो रहने वाला है, जिसकी जरूरत जॉब के लिए रहेगी, बिजनेस के लिए रहेगी, और वो एजुकेशन में भी आने वाला है। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो हर फील्ड में भी इस्तेमाल होगा। कोई फील्ड ऐसी नहीं रहेगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं होगा। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं हर फील्ड में, लेकिन हर फील्ड में होगा। और ये आप पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे, तो जो भी जातक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देख ले कि उनको एआई अगर नहीं सीखा, तो एआई का स्किल आप अपने सीखा रहेगा तो अच्छी बात है। तो और उसको ज्यादा सीखे। और जिन्होंने नहीं सीखना चालू किया है, भैया एआई को आप पकड़ लो। एआई बहुत आगे जाके आपको मदद करने वाले, क्योंकि प्रेडिक्शन ये है कि वो सारी जॉब और इसमें आने वाला है। तो एक स्किल रहेगा कि आपके पास एआई का नॉलेज है कि नहीं, आपको जॉब लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, या बिजनेस में भी वो इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद जाते हैं, जैसे गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वो जो कि इस नक्षत्र का आखिरी पद है, तो उसमें कर्क का ही पद आता है। तो यहाँ पे तो वर्गोत्तम है ही, और गुरु उच्च के भी है। हम सभी जानते हैं गुरु की उच्च की राशि कर्क होती है। कर्क में गुरु और चंद्रमा की स्वयं की राशि है। तो गुरु और चंद्रमा अगर रहेंगे, किसी के चंद्रमा भी अगर इसी डिग्री में किसी का रहेगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ये समझ जाने वाले हैं। उसके बाद गुरु का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जुपिटर का एक ब्लेसिंग पूरे वर्ल्ड को मिल रहा है, कि कुछ अगर नेगेटिव घटनाएं हो रही है, वो तो या जैसे हमने कहा ना कि वॉर के लिए बहुत सारी कंट्री को अभी रियलाइज होगा कि वॉर से कोई मतलब नहीं है। हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉर में जाने से। तो वो होगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो अलग अलग लेवल पे, वहां पे सेटलमेंट होना, सीज फायर होना, समझौता होना, ये होने लगेगा। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजों को गुरु जब तक पूर्णमासु नक्षत्र में रहेंगे तो एक कंट्रोल में रखेंगे, या उनका इफेक्ट होगा तो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा, बहुत कम उनका असर रहेगा। उसके बाद भारत की जो चैत्र प्रतिपदा की कुंडली है, जिसका हम लोग अगले साल एनालिसिस करेंगे, वो शुरू होने से पहले, कि उसके क्या प्रेडिक्शन रहेगी, तो उसमें भी हमने जब देखा तो देखा कि गुरु का ट्रांजिट इस नक्षत्र में एक थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है, जो कि ये साल में नहीं था, 2025 में नहीं था। 2025 की जो
चैत्र प्रतिपदा की कुंडली थी, वहां पे सूर्य ही उसके लगन थे, क्योंकि सिंह लग्न आ रहा था, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में थे। और सूर्य अष्टम भाव में होने के बाद आपने देखा रहेगा कि टेररिस्ट अटैक हुआ, पाकिस्तान के साथ एक मिनी बोल सकते हैं या छोटा वॉर हुआ। उसके बाद टैरिफ वॉर के कारण थोड़ी हमारी इकोनॉमी परेशानी आई। तो ये सब हमने देखा, क्योंकि इस साल की जो क्षेत्र प्रतिपदा की कुंडली थी, उसके जो लग्नेश थे, सूर्य थे, वो अष्टम भाव में बैठे हुए थे। तो ठीक है, वो उसके जो हुआ वो, और आगे भी ये जब तक रहेगा, लेकिन ये अगले साल में उतना नहीं है। अगले साल गुरु ही इसके लगन पति है, लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी है। तो हम तभी एनालिसिस कर लेंगे उसका 2026 का चैत्र प्रतिपदा का चार्ट। अभी हम थोड़ा रेमेडी के ऊपर जाते हैं। देखिए, गुरु ये 12 साल में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हर राशि में गुरु लगभग एक साल रहते हैं। तो 12 साल के बाद गुरु अपने स्वयं के इस सबसे बड़े, वैसे तो गुरु के और तीन और दो नक्षत्र है, लेकिन पूर्णमासु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नक्षत्र है। अभी यहाँ पे हमें रेमेडी क्या करनी है, तो मून की रेमेडी करनी है, चंद्रमा की रेमेडी करनी है। मून की क्यों मैं मून बोल रहा हूं, क्योंकि मून आपके मन को दिखाता है, क्या आपका मन कैसा है। माइंड आपका अगर नेगेटिव हुआ, अगर की चीज में आपका मन नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, वो एक निराशा में जाते हैं, नेगेटिव थॉट उनके पास ज्यादा आते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते, लेकिन वहां बोलते कि उनको फीलिंग अच्छी नहीं आती है, किसी चीज में उनका मन नहीं लगता। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत सिंपल है रेमेडी। अभी जब भी चंद्रमा पूर्णवासु नक्षत्र में रहेगा, वो ट्रांजिट करेगा, वहां पे तो गुरु है ही 17 जून तक, तभी आप ये रेमेडी कर सकते हो। ये माइंड हीलिंग के लिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए। कुछ चीजों को आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि ये चीजें, अच्छी चीजें मेरे साथ हो, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको क्लियर करना हो, या एक स्पिरिचुअल जर्नी करनी हो कि हाँ, मेरा ध्यान थोड़ा, अगर किसी का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जाने की तरफ रुचि है तो वो भी कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट प्रोसेस और माइंड रिलेटेड रेमेडी आप कर सकते हैं। ये कब करनी है, जब भी चंद्रमा पूर्णवसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। अभी देखिए, कल ही चंद्रमा का ट्रांजिट हुआ है, अभी भी रहेगा ये, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर ये सितंबर में 16 सितंबर को यहाँ पे हमने वो डेट भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो 16 सितंबर 2025 को सुबह 6:45 पे ये करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 13 अक्टूबर को है, 9 नवंबर, और ये सब डेट है जहां पे चंद्रमा पूर्णवासु नक्षत्र में करेगा ट्रांजिट, और जुपिटर के साथ कंजंक्शन करेगा। तो ये वो टाइम रहेगा जब आप ये रेमेडी कर सकते हो। ये डेट आप लिख के लेना, और फिर अगले साल की भी डेट है 2026 की। तो जनवरी में दो बार आएगा, 3 जनवरी, 31 जनवरी, फिर 27 फरवरी, 26 मार्च, 22 अप्रैल, 20 मई, और फिर 16 जून, ये आखिरी रहेगा 2026, क्योंकि 17 जून तक ही है। फिर 18 जून को गुरु अपने अगले नक्षत्र यानी शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। तो तभी तक आपके लिए समय है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं भी इसमें ये डेट्स इसमें डाल देता हूँ हमारे डिस्क्रिप्शन में। डेट विद टाइम आपको उसमें भी मिल जाएगा, या आप यही से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो मैंने बोला, ये माइंड रिलेटेड आपको करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपको ये इच्छा करनी कि भाई ये चीज बहुत नेगेटिव मुझे सता रही है, मुझे उसको ये करना है, इसको नहीं नहीं लेना है, इसको आगे करना है, इसको मुझे ये चीजें मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, तो आप चंद्रमा की ये रेमेडी कर सकते हो इन डेट्स के ऊपर जब तक रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दिन के लिए चंद्रमा इस नक्षत्र में तो रहेंगे। तो ये आप कर सकते हो। ये डेट्स हमने दी गई है, और ये रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये 12 साल में एक बार आ रही है, क्योंकि एक बार अगर गुरु चले गए तो अगले फिर 12 वर्षों के बाद ही गुरु वापस से पूर्णवासु नक्षत्र में आएंगे, तो फिर ये मौका मिलने वाला नहीं है। तो अभी तक ये समय है आपके पास ये करने का। डेट्स बहुत सारी है, हर महीने की डेट है, उसके ऊपर आप ये रेमेडी कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो था। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कुछ आपकी क्वेरीज रहेंगी तो हमने जो ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर आप भेज सकते हो। धन्यवाद।